अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल फ्रॉम यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज एक बड़ी ख़तरनाक ख़बर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इसने इलेक्शन कैसे जीता। बहुत बड़ी धांधली करके ये इलेक्शन जीता और आजकल ये हमारे वज़ीर दफ़ा बने हुए हैं। इतना ख़तरनाक बयान दिया है इसने मेरे अजीज़ों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और इसमें इसने एक नेशनल टीवी आसमा शिराजी के साथ बैठकर ये बयान दिया है। ये वो शख्स है मेरे अजीज़ों कि जिसने हमारे पाकिस्तान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब इल्ज़ाम क्या दिया इसने कि हमारे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने अमेरिका से लेकर रशिया के साथ मिलकर जंग लड़ी थी। और फिर इस बगैरत ने मज़ीद ये कहा कि पहले चूँकि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को डॉलर्स बहुत कम दिए जा रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा डॉलर्स की डिमांड की, और फिर अमेरिका ने इनको जब ज़्यादा डॉलर दिए तो इन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका के साथ मिलकर इस जंग में हिस्सा लिया था। अब देखने वाली ये बात है मेरे अजीज़ों कि ये जनरल्स जिन्होंने अमेरिका से डॉलर्स लेकर हमारे मासूम पाकिस्तानियों की जानें गंवाई हैं, मासूम फ़ौजी बेचारे भी हज़ारों की तादाद में इसमें शहीद ज़रूर हुए होंगे। और फिर बलूचिस्तान का इलाका हमेशा क्यों ये चुना जाता है कि यहीं ज़्यादा दहशतगर्दी होती है और यहीं ये ड्रामेबाजी करते हैं, यहीं ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं। क्यों, आखिर क्या बात है? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मादनियात दबी हुई है। कुदरत का एक तोहफा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये अमेरिकन या दूसरे गैर मुल्की दुश्मन कभी भी नहीं चाहते कि इन मादनियात का दरियाफ्त करके पाकिस्तान एक अमीर मुल्क बन जाए और अपने पाँव पर खड़ा हो सके। असल कहानी ये है मेरे अजीज़ों। और फिर ये कितनी शर्मनाक बात है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने अमेरिका से रिश्वत लेकर मिलियंस के हिसाब से डॉलर लिए होंगे और हमारे लाखों के हिसाब से लोगों को इन्होंने शहीद पाया। बहुत सारी औरतें बेवा और बहुत सारे बच्चे वहाँ यतीम भी हुए होंगे। उनका कौन जिम्मेदार है? इन बगैरतों ने चंद डॉलरों की खातिर हमारे पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। इससे पहले भी अगर आप इन जनरलों की हिस्ट्री को देख लें मेरे अजीज़ों, जनरल कैनी हुआ करता था, उसने जो कि शरीफ ख़ानदान का तलबे चार्टर वाला एक जनरल था, और उसने जनाब ऑस्ट्रेलिया में जाकर बहुत बड़े बड़े जजीरे ख़रीदे हैं। और अब ये जनरल बाजवा को ले लीजिए, इसने बेल्जियम में जजीरा ख़रीद रखा है, बहुत बड़ा फार्म हाउस इसने ख़रीदा है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाए। एक पठान ने इसकी खूब दुर्गत बनाई थी, ये बाहर बैठा हुआ था, उसने इसे गंदी गालियाँ पश्तो में उर्दू में भी दी थी और ये कहता था मैं पुलिस को फ़ोन करूँ, तो उसने गंदी गाली देकर इसे कहा था हाँ कारमा में हम फ़ोन। लेकिन इसमें चोर के पाँव तो नहीं होते मेरे अजीज़ों। फिर चोर तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, मुल्क गद्दार, जिसे ना हमारी पाकिस्तानी कौम माफ़ करेगी और ना ही ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात उसे माफ़ करेगी। स्वाय जहन्नम के उसके लिए और कोई जगह नहीं होगी। अब इसी जनरल बाजवा को ले लीजिए, दुनिया में ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जहाँ कहीं भी जाता है लोग इस पर न जाने क्या क्या लानते भेजते हैं, और अब ये दुम दबाकर दुबई में बैठा हुआ है, बाहर निकलने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये जितनी भी प्लानिंग हुई है मेरे चीज़ों, ये जितनी भी गद्दारियाँ हुई हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, इन सब का प्लान एबन फील्ड लंदन में बैठ कर हुआ था। आपने नोटिस लिया होगा कि यही जनरल बाजवा स्पेशली जब ये मफरूर था ये नवाज शरीफ, इसको लंदन एबन फील्ड फ्लैट्स में मिलने के लिए गया था। उसके पीछे भी यही दास्तान थी, क्या थी कि किस तरह हमने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है और हमारे पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह हमने तबाह बर्बाद करना है। और आपको याद होगा कि जब इसी जनरल बाजवा ने मिलिट्री ऑपरेशन किया था तो इसने अफ़गानिस्तान से लेकर सारे एंड तक ईरान तक इसने बहुत बड़ी फैंस लगाई थी, और वहाँ कितनी धांधली की होगी इन्होंने, अरबों के हिसाब से वहाँ से पैसा खाया। उसका क्या फ़ायदा हुआ? अब भी वो अफ़गानी जो जब चाहें हमारे पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं। हमें अफ़गानिस्तान से लड़ने की ज़रूरत क्या है? वो एक मुसलमान मुल्क है जहाँ एक भी आपको गद्दार नहीं पाया जाएगा। और अगर आप अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री को देख लें, 1000 साल भी अगर आप पीछे चले जाएँ, उससे आज तक किसी गैर मुल्क ने शिकस्त नहीं दी।
अभी रशिया को देख लो, पंगा लिया था अफगानिस्तान के साथ, खुद टुकड़े टुकड़े होकर यहाँ से भागा, और फिर उसके बाद अमेरिका ने यहाँ 20 साल जंग लड़ी और आखिर उसे दम दबाकर यहाँ से भागना ही पड़ा। उसकी वजह क्या है मेरे चीज़ों, कि अफ़गानिस्तान में आज तक कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ। अगर कभी कोई गद्दारी करता पकड़ा जाए तो उसी वक्त उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता है, ताकि आइंदा ऐसा कोई सोचने की भी जरूरत ना करे। और मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ मेरे पाकिस्तानी, पहले किसी ज़माने में हम ये कहा करते थे कि जब भी आप अफ़गानिस्तान जाएं तो ज़रा सोच समझ कर जाएं, वहाँ आपकी ज़िंदगी सेफ नहीं है, वहाँ आपको लूट लेंगे या आपको कत्ल कर देंगे। लेकिन अब उलट हो चुका है मेरे चीज़ों, अब अफ़गान ही कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान में जाओ तो ज़रा एहतियात से ज़रा सोच समझ कर जाना कि पाकिस्तान में आपको कत्ल ना कर दीजिए, आपको वहाँ कोई लूट ना ले। कितनी शर्मनाक बात है। हमें इन जर्नैलों ने और इस शरीफ ख़ानदान ने सारी दुनिया में इस कदर बदनाम कर दी है कि हम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, अब इससे ज़्यादा ज़िल्लत आपने और क्या लेनी है। हम किसी को दुनिया में मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं है। ये जो इंसानी हकूक़ की पामाली इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग हम पर शाउट करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, ये जा रहे हैं जी पाकी। पाकिस्तानी नहीं कहते, पाकी कहते हैं, और बड़ी तंज से हमें बुलाए, हकीर समझ कर हमें बुलाते हैं। हम इन चोरों और गद्दारों की वजह से हमारी दुनिया में कोई इज़्ज़त बाकी नहीं बची। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, किस बात की इंतज़ार है, क्यों आप मुंतज़िर बैठे हुए हैं। आपका लीडर इमरान खान अडयाला जेल में बैठा है, और ये चोर डाकू लुटेरे अब भी उसे, ये देखो ना 1-2 दिन बाद ये इद्दत का इसका फैसला उन्होंने सेव कर लिया, और इसने बरी होना ही होना है कि उसमें कोई ग्राउंड तो है ही नहीं, सारा ये झूठ पर मबनी था। और अब ये देख लेना उस पर और कोई नया केस बनाकर उसे मज़ीद जेल में रखेंगे। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम क्यों खामोश एक बुज़दिल कौम बनकर बैठी हुई है। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, जब तक आप अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलोगे, इसी तरह आपको ज़िल्लो-ख़ौर करते रहेंगे। तो आखिर में मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आपके साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ, जिसे आप देखकर हैरान और परेशान ज़रूर होंगे और सबक भी सीखेंगे कि अगर आपने कोई एहतजाज करना है, अगर कोई हुकूमत अपनी कौम के साथ ज़्यादतियाँ कर रही हो तो उसको कैसे रोकना है। कहने की हुकूमत ने अशाए खुदनिये की कीमतें बढ़ाने की कोशिश की, तो वहाँ के लोग पहले ही भूख और अफलास से तंग थे, तो उन्होंने अचानक पार्लियामेंट हाउस पर हमला कर दिया और पार्लियामेंट हाउस को आग लगाकर खाकसार कर दिया, उसे तबाह बर्बाद कर दिया। और ये न्यूज़ सारी दुनिया में वायरल हुई, और ये न्यूज़ सुनकर हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की नींदें हराम हो गई, और उससे डर है, खौफ है कि कहीं पाकिस्तानी कौमी इश्तिहार में आकर हमारे ऊपर ऐसा हमला ना हो जाए। और आखिरकार एक दिन तो होना ही है। शहबाज शरीफ साहब, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बकरा ईद तो चलेगी है, लेकिन अब आपकी बकरा ईद बनने वाली है, तैयारी पकड़ लो, वरना हमारी पाकिस्तानी कौम पर ये जो जुल्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे बंद कर दिया जाए। तो मेरे चीज़ों, मेरे हमवतनों, आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। अगर आपने अपने हक़ के लिए बाहर निकलना तो ये एक बहुत ही अजीम मौका है। निकलिए बाहर और इन चोरों डॉक्यूमेंटों से अपनी जान को छुड़वा लीजिए। इसी के साथ मैं आपकी दुआओं सबसे जा चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान, फाइंड अबा। थैंक यू।